Hello friends, my name is Anshul and you are watching our channel The Inside Coder. So let's start. तो फिलहाल आप प्रीवियस वीडियो में देख चुके होंगे, 2 वीडियोस अभी मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुकी हूँ। उन वीडियोस में मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि क्या क्या क्वेश्चंस इस बार आए थे और आप मानोगे नहीं, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस पिछली बार वाले रिपीट हुए, सेम वर्डिंग के साथ भी हुए और जिनमें सेम वर्डिंग नहीं है उनमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू चेंज करी गई है, अदरवाइज सेम कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरीथिंग वाज एग्जैक्टली सेम। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ क्लियरिंग इन्फिटिक्यू, उसमें साफ साफ बताया था पिछली बार के क्वेश्चन कर लो, एज इट इज क्वेश्चन रिपीट होंगे, जो क्वेश्चन नहीं रिपीट होंगे वो उनकी वर्डिंग चेंज करके एज इट इज दे देते हैं। बिकॉज मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, लास्ट ईयर मैंने खुद इन्फोसिस में जॉब कैसे पाई है, इन्फिटिक्यू के थ्रू, और जब उसके हमने कोडिंग का एग्जाम जो राउंड 2 में हुआ था उसकी मैंने 12 वीडियोस बनाई थी, जिसमें से 7 क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट हुए थे उस एग्जाम में। आप मानोगे नहीं, मेरे पास खुद उनमें से 8 क्वेश्चन रिपीट हुआ था एज इट इज। So don't miss the previous year questions of InfyTQ, they'll help you a lot, really help you a lot। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस पर। एक चीज और, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको वीडियो अच्छे लगे, बिकॉज ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और हमारे लिए भी मोटिवेशन बढ़ी जाती है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन हमारे पास फिर से एक्सेप्शन हैंडलिंग का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में पिछले वीडियो में भी बताया था, बट फिर से एक बार डिस्कस करते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। एक्सेप्शन हैंडलिंग में हमारे पास 3 चीजें होती हैं, जैसे वहां पे होता है ट्राई, थ्रो और कैच C++ में। पाइथन में थोड़े से टर्म्स अलग हैं, काम सेम है, एग्जैक्टली काम सेम है। ट्राई है, थ्रो को यहाँ पर हम रेज बोलेंगे और वहां पर जो कैच होता था उसको हम बोलेंगे एक्सेप्ट। होता क्या है कि कोई भी रन टाइम एरर जो आ सकता है जिसकी वजह से प्रोग्राम क्रैश कर जाता था, जो हमें नहीं पता रन टाइम पे, मतलब एग्जीक्यूट करने के बाद आता है, उन एरर्स को हम कहाँ लिखेंगे, उस कोड को हम कहाँ लिखते हैं, ट्राई के अंदर। अगर वो एरर आता है तो प्रोग्राम ना क्रैश हो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एक्सेप्शन को कॉल कर लेते हैं। वो एक्सेप्शन कहाँ पर होता है, एक्सेप्ट ब्लॉक में। जो भी उसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट कॉल हो जाती है और हमारे पास एरर नहीं आता। थोड़ा सा क्वेश्चन समझते हैं। एक क्लास बना रखी है जिसमें सिर्फ पास है, इसको इग्नोर करते हैं। एक और क्लास बना रखी है जिसका नाम है मोबाइल। एक कंस्ट्रक्टर है जैसे मोबाइल नंबर इनिशियलाइज हो रहे हैं। एक फंक्शन है जिसका नाम है वैलिडेट मोबाइल नंबर। इसके अंदर चेक करें कि मोबाइल नंबर की लेंथ 10 है या नहीं। आपको पता होगा मोबाइल नंबर एग्जैक्टली 10 डिजिट्स के होते हैं। हाँ, 10 डिजिट्स के मोबाइल नंबर ऑलमोस्ट पूरे हो गए हैं, इसलिए लाइक गवर्नमेंट सोच रही है कि उसके आगे एक 0 लगा देते हैं, कि 11 डिजिट्स का बना देते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। यहाँ पे सिर्फ 10 की बात चल रही है। ये कह रहे हैं अगर बाई चांस किसी भी मोबाइल नंबर की लेंथ 10 नहीं है तो आप क्या करोगे, एक्सेप्शन को रेज कर दोगे। एक्सेप्शन का नाम क्या है, रेज लेंथ एक्सेप्शन। तो यहाँ पर हमें क्या चेक करना है कि किस एक्सेप्शन का नाम रेज लेंथ एक्सेप्शन है, किसका नाम था, कहाँ पर लिखा होगा। हमेशा एक्सेप्ट के आगे वो सेम नाम लिखा होगा जो आपने यहाँ से कॉल करा, बस आपको ढूंढना है कि कहाँ पर लिखा हुआ एक्सेप्ट ब्लॉक। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सीधे यहाँ से यहाँ पहुंच गए। इस एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर है क्या, इस एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर है कि प्रिंट करने की इनवैलिड लेंथ है इनसाइड क्लास। सिंपल। तो पहली स्टेटमेंट जो प्रिंट होगी वो क्या होगी, इनवैलिड लेंथ इनसाइड क्लास। फिर ये प्रिंट तो हमारे पास बाहर है, तो हमने क्या कर दिया, इसको सिंपली प्रिंट करा दिया, दूसरी लाइन आगे। यहाँ पर हमारा ड्राइवर कोड चल रहा है। हमने एक मोबाइल नंबर बनाया जिसके इनिशियलाइज करके मोबाइल नंबर में क्या है, ये नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 6 डिजिट्स का है, मतलब ये एक्सेप्शन इस केस में रेज होगी ही होगी। फिर उसके बाद एक और ट्राई कैच लगाया हुआ है। ट्राई में क्या कह रहे हैं कि इसी फंक्शन को कॉल करा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई एरर रेज ही नहीं हुआ तो ये वाला एक्सेप्ट तो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं चेक कर रहे ना, तो इसके अंदर बस ये सिंपली प्रिंट करा देगा। तो कुल मिलाकर ये मेरे पास पहली लाइन होगी, दूसरी लाइन होगी इनसाइड क्लास और तीसरी लाइन होगी आउटसाइड द क्लास। फिर भी अगर किसी को कुछ भी डाउट है, एक काम करते हैं, ये वैसे मैंने कोड यहाँ पर लिखा ही हुआ है, स्क्रीनशॉट अटैच किया हुआ है, बट इस कोड को हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चन में। तो ये हमारे पास है 9.py। ऑलराइट, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ट्राई कैच के आगे ऑलरेडी, अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो 2 डिबगिंग के पॉइंट्स लगा दिए। जैसे ही मैं इसको डिबग पे क्लिक करूंगी थोड़ा सा हल्का सा काम करेगा, उसके बाद अब देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ड्राइवर कोड पे है, मोबाइल नंबर 6 डिजिट्स का था, यहाँ पे सिर्फ 5 लिखे हुए हैं बाई चांस मैंने। फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन पे चले गए, चेक करा क्या नंबर 10 के बराबर नहीं है, तो रेज हुई एक्सेप्शन रेज हुई, तो यहाँ से डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो गए इस एक्सेप्ट पे। इसके अंदर जो प्रिंट में लिखा हुआ था वो प्रिंट कराया। अब एक्सेप्ट ब्लॉक खत्म हो गया, मतलब फंक्शन आगे चलेगा। फंक्शन में आगे क्या था, इनसाइड द क्लास। फिर उसके बाद फंक्शन का काम खत्म, वापस आए, ट्राई में कोई एरर आया, एक्सेप्शन नहीं आया, इसलिए हम एक्सेप्ट में नहीं गए, बट ट्राई तो पूरा करेंगे ना। तो ट्राई में क्या लिखा हुआ है, आउटसाइड द क्लास। तो यहाँ पर इसीलिए हमारे पास आंसर क्या आया, सबसे पहले इनवैलिड लेंथ,
फिर इनसाइड द क्लास, फिर आउटसाइड द क्लास। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा कि कैसे ये वर्क कर रहा है, क्या हमारे पास काम चल रहा है एंड ईच एंड एवरीथिंग। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की मेरे पास पूरी स्टेटमेंट नहीं है, बट जितना मेरे को क्वेश्चन मिला था उसके बिहाफ पे डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा डाउट है, बट इस तरह का क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था। थ्योरी क्वेश्चन आता है कि बताओ इनहेरिटेंस लग रहा है, क्या लग रहा है वगैरह वगैरह। ये कह रहे हैं कि एक पर्सन है जो जिसका हाउस है उसको रेंट पे देना है। लियोनार्ड ने इस पर्सन से परचेज करा। ओके, अब किसका हो गया? वो लियोनार्ड का हो गया। अब उसको ना कहीं बाहर जाना था, तो उसने क्या करा, रेंट पे दे दिया अपने एक फ्रेंड को जिसका नाम है जॉन। ऑलराइट, अब उसके बाद अब ये बताना है कि इनके बीच में क्या सिनेरियो है, लियोनार्ड के बीच में, होम के बीच में और जॉन के बीच में। तो जोए को तो पहली बात भूल ही जाओ, जो पहला पर्सन था। अब देखो, पहली बात मुझे ऐसा लगता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन, बट मुझे ऐसा लगता है इसमें इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इनहेरिटेंस हमेशा वहां आता है जहां पर इज अ रिलेशन होता है, बट यहाँ पर इज अ रिलेशन है ही नहीं हमारे पास कहीं भी। क्योंकि अगर इज अ रिलेशन, और दूसरी बात वैसे टेक्निकल वर्ड्स में भी अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, तो देखो जॉन को उसने रेंट पे दिया। अगर वो उसकी चाइल्ड क्लास होती, अगर इनहेरिटेंस होता तो वो उसका हो जाता, उसको जब मन करे वो रहे, बट ऐसा नहीं है। वो तब तक रहेगा जब तक लियोनार्ड वापिस नहीं आ जाता बाहर से। ठीक है, तो इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता। तो लास्ट के 2 ऑप्शन तो मैंने डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिए। अब डिपेंडेंसी क्या होती है? जब भी हमारे पास हैज अ रिलेशन आता है, तो हमारे पास हैज अ रिलेशन है, कहां पर है कि लियोनार्ड हैज अ हाउस और उस हाउस को उसने रेंट पे दिया, तो हैज अ रिलेशन तो आ गया। तो मेरे ख्याल से इसका पहला ऑप्शन करेक्ट है। और एग्रीगेशन क्यों है? एग्रीगेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पर लूजली बाउंड है हमारे पास। क्या मतलब कि जॉन अपनी मर्जी से नहीं रह रहा, जब तक लियोनार्ड उसको रेंट पे देने के लिए तैयार है, जब तक वो बाहर है तब तक वो रह रहे। अगर उसका अपना हो जाता कि जब मन करे तब कर ले, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता कॉम्पोजिशन, बट ऐसा नहीं है, एग्रीगेशन है। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन, एग्रीगेशन एंड डिपेंडेंसी। बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट दिस, बिकॉज इसकी पूरी स्टेटमेंट मेरे पास नहीं आ पाई थी। चलो फिलहाल अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, यूजलेस क्वेश्चन था, पता नहीं क्यों दिया हुआ है, बट चलो। ये कहते हैं कि एक फंक्शन आया इन्होंने, यूजलेस नहीं बोलना चाहिए, मतलब इससे थोड़ा सा आपका थॉट प्रोसेस का पता लग रहा है कि क्या थॉट प्रोसेस आप यूज करते हो ओप्स का क्वेश्चंस करने के लिए। ओके, इन्होंने क्या करा, एक काम जो हमें ओप्स से करना चाहिए था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच से, इन्होंने वो प्रोसीजरल अप्रोच से कर दिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन में जो था हमारे पास ट्रेन डिटेल्स नाम का। इसमें जो चीजें चाहिए थी वो सारी एज एन आर्ग्यूमेंट इन्होंने कॉल कर लिया, इतना सारा कुछ। फिर उसके बाद इन्होंने क्या करा, पहले तो एक स्ट्रिंग ली रिकॉर्ड, जिसके अंदर इन्होंने क्या करा, ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम, सोर्स इन्होंने एज एन आर्गुमेंट डाला था, तो वहां पे डाल दिया कि यहाँ से स्टार्ट होगा एंड रीचेस यहाँ। तो एक अभी स्टेटमेंट डाल दी कि ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है। फिर इन्होंने देखा कि ट्रेन 2 तरह की, तो फ्राइट टाइप की और एक पैसेंजर। अगर फ्राइट होती तो इसी रिकॉर्ड में कुछ और चीज कंकैटिनेट करा दिया, और अगर पैसेंजर होता तो ये कंकैटिनेट करा दिया। तो कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं एक क्लास हमारे पास ट्रेन नाम की है, उस ट्रेन नाम की क्लास के अंदर 2 तरह की क्लासेस हैं, एक फ्राइट नाम की क्लास है और एक हमारे पास पैसेंजर नाम की क्लास है। अगला ये कह रहे हैं कि पैसेंजर के अंदर 2 सब क्लासेस हैं, एक हमारे पास स्लीपर टाइप की और एक हमारे पास है एसी क्लास। ठीक है, और स्लीपर में ये प्रिंट कराना है, एसी में हमें ये ऐड कराना है। तो कुल मिलाकर मेरे पास 5 क्लासेस हैं ट्रेन, जिसकी सब क्लास है फ्राइट और पैसेंजर। पैसेंजर की फर्दर सब क्लासेस क्या है, स्लीपर एंड एसी। तो हमें यही बताना था कि इनमें से कौन सा, मतलब अगर आपको इसको उप्स में कन्वर्ट करना था तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा रहता। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर थर्ड है कि हमारे पास 5 क्लासेस बननी चाहिए, और इनहेरिटेंस कैसे होगी वो मैंने अभी आपको डायग्राम से डिनोट ही कर दिया। सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन मैं जानबूझ के स्क्रीनशॉट ऐड कर रहे हैं, क्यों ऐड कर रहे हैं, बिकॉज ये भी पिछली बार का रिपीटेड क्वेश्चन है, और फिर से ये क्वेश्चन 21 फेब के सेक्शन में हमारे पास आया हुआ था। एज इट इज क्वेश्चन बिना किसी वर्डिंग चेंज करे इस बार फिर से आया, जिसका हमारे पास थर्ड ऑप्शन है। थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है हमारे पास ये क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन। इसको पहले एग्जीक्यूट कर लेते हैं हम। तो इसका आंसर फिलहाल ये, वो मैंने आपको वहां पे मार्क भी करके दिखा दिया था। थोड़ा सा समझते हैं क्यों और क्या है। ये कह रहे हैं इन्होंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट का नाम है edu। उसमें इन्होंने जावा नाम का एक आर्गुमेंट पास करा जो इस कंस्ट्रक्टर में गया, और जो edu नाम का स्टूडेंट था, एक पर्सन था, उस पर्सन की स्किल क्या है कि वो जावा पढ़ा सकते हैं फिलहाल के लिए।
फिर उसके बाद इन्होंने क्या करा, एक क्या कहते हैं उसको, एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम क्या है, क्लासरूम 1। ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, क्लासरूम क्लास का ऑब्जेक्ट है। ओके, अब इन्होंने क्या करा, इसमें एक फंक्शन है एलोकेट एजुकेटर। तो मतलब जो पर्सन था क्लासरूम 1 वाला है, क्या क्या पढ़ा सकते हैं, एक जावा और एक ये लेक्चर नंबर इन्होंने गिवन था। सिमिलरली जो दूसरी क्लास वाला था क्लासरूम EDU, उसके पास यही ऑप्शन है। पूछा क्या हुआ इन्होंने, जो क्लासरूम 1 था इससे क्लासरूम नंबर, और ऐसे क्लासरूम 2 का क्लासरूम नंबर इन्होंने यहाँ पर हमसे पूछा हुआ है। अब देखो बात हुई क्या, एक बंदा जो EDU वाला था वो जावा पढ़ा रहा था, बाद में वो जब एक क्लास को एलोकेट हुआ तब भी उसने जावा पढ़े, बट यहाँ पर वो चेंज होकर C++ हो गया। तो ये इस वजह से यहाँ पर इन्होंने कोई कंडीशन चेक करी थी जिस केस में वो वैलिडेट नहीं कर पा रहा था और उसको वहां पर आ गई थी दिक्कत। और इन्होंने बस यही चीज यहाँ पर था, एक बार ये देखते हैं कि क्या कोड था इसमें। एक बार पहले थोड़ा सा कोड को समझते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। काफी बड़ा कोड था, मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्टली क्या था इस वाले में। ये इन्होंने क्लास बना रखी है जिसका कुछ काम नहीं था। एक इन्होंने स्टैटिक वेरिएबल बनाया जिसकी फिक्स वैल्यू 101 कर दी। इनिशियलाइजर एक कंस्ट्रक्टर बनाया इनिशियलाइज करने के लिए। एक वैलिडेट स्किल नाम का बनाया था जिसमें इन्होंने देखा कि क्या रिक्वायर्ड स्किल वही स्किल है या नहीं जो उस पर्सन की थी। अगर तो है, जैसे इस केस में जावा और जावा मैच कर रहा था, बट इस केस में इन्होंने EDU ही पास कर दिया, मतलब जावा और C++ मैच नहीं कर रहा। अगर तो मैच करता है तो उसका क्लासरूम नंबर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी वजह से जो हमारे पास आउटपुट आई थी उसका पहला क्लासरूम नंबर करेक्ट आ गया था, उसका लेसन नंबर। बट दूसरे वाले का नन आया, क्यों आया, बिकॉज इन्होंने क्या करा कि अगर वो नहीं मैच करता तो हमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी, नन, तो नन डाल देंगे। इसलिए सेकंड वाले का नन आया, पहले वाले का उसका करेक्ट लेक्चर नंबर आ गया था। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि अब एक वाले केस में स्किल रिक्वायर्ड थी नहीं कुछ भी, जैसे यहाँ पे जावा था, अब इसके पास कुछ है ही नहीं। अब क्योंकि सेकंड वाले के पास कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक एक्सेप्शन आ गया, और एक्सेप्शन में इसने क्या प्रिंट कराया, सबसे पहले समथिंग रॉन्ग। फिर उसके बाद दूसरा इसने रिटर्न करा दिया था, जो रिटर्न करके नीचे वैल्यू आई, पहले वाले में क्या आई थी, लेसन नंबर, और दूसरे वाले में आई थी उसकी वैल्यू नन, तो इसने प्रिंट करा दिया। टोटल एलोकेशन इसने ऐड कराया था, तो पहले वाले पर्सन की तो स्किल मैच कर गई थी जावा, तो इसने क्या कर दिया, इस 101 को इंक्रीमेंट करके कर दिया 102। बट दूसरे वाले में ये कंडीशन फॉल्स थी, तो ये इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो इसकी वैल्यू सिर्फ कितनी हुई, 102। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी, इसका आंसर ये वाला सेकंड ऑप्शन क्यों है। इजी क्वेश्चन था, ऐसे कुछ था नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन समझते हैं। इसके लिए बस आपको एक टर्म पता होना चाहिए कि रेफरेंस का मतलब क्या है। कॉमन सा एक मतलब बताते हैं इसका, जनरल क्या मतलब है पूरी कोडिंग में। ये कह रहे हैं कि आपने एक वेरिएबल बनाया, कुछ भी ऑब्जेक्ट है, वेरिएबल है, कुछ भी है, आई डोंट केयर, कुछ भी चीज है, इसका नाम A ले लेते हैं, इसकी वैल्यू है 10। आपने क्या करा, इसकी एक कॉपी बना दी, इसका नाम B ले लेते हैं, इस B के अंदर आपने डाल दिया A। तो हम क्या बोलेंगे, ये A का रेफरेंस है कि एक A की डुप्लीकेट कॉपी है, कि जो वैल्यू इसमें है वही वैल्यू हमने यहाँ पर डाल दी। ठीक है, अगर ये रेफरेंस ना होता, अगर मैं A में अब इंक्रीमेंट करके इसको चेंज करके 101 कर देती हूँ तो इसमें चेंज ना होता, बट क्योंकि ये एक रेफरेंस है तो जो भी पहले वाले में आप चेंज कर रहे थे 101, वो दूसरे वाले में भी रिफ्लेक्ट होता, तो उनको हम बोलते हैं रेफरेंस। और ज्यादातर हम रेफरेंस किसके काम में यूज करते हैं, जब भी हम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। तो रेफरेंस क्या हुआ, ये तो एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ये भी एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और ये भी एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो कुल मिलाकर ये तीन चीजें क्या थी, ऑब्जेक्ट बनाना। बट रेफरेंस कौन कौन सा है, जिसमें हमने एक ऑब्जेक्ट को जो बना चुके हैं उसको दूसरे ऑब्जेक्ट में इनिशियलाइज कर दिया। तो पहला रेफरेंस ये है हमारे पास, दूसरा रेफरेंस, और ये था हमारे पास तीसरा रेफरेंस। तो जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी बना दी तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, रेफरेंस। तो इसका ऑप्शन थर्ड है कि हमने यहाँ पे 3 रेफरेंस ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करे, सिंपल। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि इसमें बताना था कि इनकरेक्ट सिग्नेचर्स बताओ। ये 3 फंक्शंस हमें गिवन थे कि बताओ कि इनकरेक्ट सिग्नेचर्स किस किस का है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। एक काम करते हैं, इसको अपने कोड से ही समझते हुए चलते हैं। तो हमारे पास है 8.py, कूल। इसको मैं क्या कर रही हूँ, अनकमेंट कर रही हूँ फिलहाल के लिए। तो आप देख सकते हैं पहली बात तो इन दोनों में एरर आ गया, मतलब ये दोनों में दिक्कत है। समझते हैं दिक्कत क्या है। सबसे पहले इसमें समझते हैं, ये हमारे पास केस है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का। लास्ट ईयर भी एक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का क्वेश्चन आया हुआ था, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बहुत आसान था, बस डिफरेंस इतना है।
आर्ग्यूमेंट्स अगर आपको डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स बनाने हैं तो उसको हमेशा हमें सबसे राइट में लिखना होता है कि इसकी वैल्यू आप 4 डाल देते कोई दिक्कत नहीं थी, बट आपने इसकी वैल्यू कैसे 4 डाल दी वो दिक्कत है। समझो, जब भी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स बनाए तो सबसे राइट मोस्ट वैल्यूज में आप इक्वल्स टू करके कुछ भी असाइन कर सकते हैं, लेफ्ट वालों को नहीं कर सकते, सिर्फ राइट वालों को कर सकते हैं। तो इस वजह से ये वाला गलत था। ये क्यों गलत है? अगर आपको स्टार यूज करना है ना, मतलब आप मल्टीपल एलिमेंट्स एक ही आर्ग्यूमेंट में स्टोर कराना चाहते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं। इन्होंने स्टार वाले 2 बार यूज कर लिए। अगर ये चीज स्टार के साथ ना लिखी होती ना तो कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं। क्योंकि इन्होंने 2 बार यूज कर लिया, इस वजह से पहले और दूसरे में दिक्कत थी, इसलिए इसका आंसर क्या है 1 and 2। सिंपल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। और सो इसके साथ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। बट स्टिल अगर आप में से किसी को भी कुछ भी डाउट है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई ट्राई टू डिस्कस ऑल द डाउट्स। इसके अलावा एक स्ट्रैटेजी की वीडियो बनाती हूँ, और इसके अलावा जो और क्वेश्चंस मुझे प्रोवाइड होते जाएंगे उनकी वीडियोस मैं बनाते रहूंगी। कल भी आगे 3 शिफ्ट्स में एग्जाम है, तो जो भी उन एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे उनको भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम दे दिए है उनके लिए भी, रिजल्ट के लिए, और जिन्होंने एग्जाम नहीं दिए हैं उनके लिए भी। दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू।